कहते हैं जिंदगी इंसान को हर कदम पर चुनौती देती है, लेकिन बदलते वक्त के साथ परिभाषा बदल रही है जिंदगी की भी और इंसानियत की भी। और ये परिभाषा बदल रहे हैं इंसानियत के मुखौटे के पीछे छिपे वो दरिंदे जो शर्मसार करते हैं इंसानियत को, जो शर्मसार करते हैं रिश्तों को और जो तार तार करते हैं उन भावनाओं को जिनसे बंधा है हमारा समाज, जिनसे बंधी है हमारी सभ्यता। मैं प्रवीण दत्ता आज ऐसे ही इंसानियत के मुखौटों के पीछे छिपे चेहरों को बेनकाब करूंगा और इसी कड़ी में पेश है सबसे पहले ये रिपोर्ट। ये कैसी विडंबना है कि देश में आजादी के 67 साल बाद भी समाज में खाप पंचायतों द्वारा तुगलकी फरमान जारी करने का सिलसिला नहीं रुक सका है। कहने को तो इन खाप पंचायतों के फरमानों को रोकने के लिए कड़े कानूनों का प्रावधान किया गया है, लेकिन इन कानूनों का खौफ समाज के जाति पंचों में नजर नहीं आता, जिसके चलते समाज के ऐसे ठेकेदारों के जुल्मों का आए दिन शिकार हो रहे हैं बेगुनाह लोग। ऐसी ही एक खाप पंचायत के तुगलकी फरमान की पीड़ा भोग रहे हैं राजस्थान में बाड़मेर जिले के ये पति पत्नी। गांव की पंचायत ने इन दोनों को अलग करने को लेकर फरमान जारी किया है। हमारा वो कागज बना के समाज बाहर कर दिया, हमें वो हुक्का पानी सब बंद कर दिया। अब हम शादी में मृत्यु में कहीं भी नहीं जा सकते। पीड़ित पत्नी के अनुसार 5 साल पहले इसकी और इसकी बड़ी बहन की शादी एक ही परिवार में हुई थी। बड़ी बहन ने रिश्ता पसंद नहीं आने पर पति को छोड़ दिया और दूसरे युवक से कोर्ट मैरिज कर ली थी। इसके बाद समाज के पंचों ने बहन के किए की सजा इसे देते हुए इसके पति पर इसे छोड़ने का दबाव बनाया। पति के इनकार करने पर पीड़िता पर आर्थिक जुर्माना पंचों ने लगाया और जब जुर्माना अदा नहीं किया गया तो दोनों को जाति समाज से बाहर करने का तुगलकी फरमान जारी कर दिया। यही नहीं, समाज के ठेकेदारों ने पीड़िता के ससुर पर भी दबाव बनाया कि वो अपने बेटे बहू से किसी भी तरह का संबंध नहीं रखें। समाज बुला के वो न्याय करके पंच इकट्ठा होकर हमारे को समाज से बाहर कर दिया और सब पंचों ने परिवार ने मिलकर ये कहा कि आज से नारायण दास को जो भी कोई बुलाएगा तो उसको भी न्याय से बाहर कर देंगे। समाज पंचों से ठुकराए ये पति पत्नी आज अपने परिजनों से दूर जोधपुर में रहकर किसी तरह अपना गुजारा कर रहे हैं। न्याय की उम्मीद के साथ इन्होंने पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई है। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस इस मामले को कितना गंभीरता से लेती है और समाज के ठेकेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। आखिर अपनी बड़ी बहन के किए की सजा बेगुनाह छोटी बहन और उसके पति को क्यों दी जा रही है, इसका जवाब फिलहाल शायद किसी के पास नहीं। अगली खबर आप देखें उससे पहले पेश है दास्तान-ए-जुर्म सुपरफास्ट क्राइम हेडलाइंस। सरकार ने जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन बिल 2014 लोकसभा में किया पेश। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले दिनों ही जघन्य मामलों में बाल अपचारियों की उम्र घटाकर 16 साल करने की करी थी सिफारिश। नए संशोधित बिल में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को दिया गया है ये अधिकार। अपराध की गंभीरता को देख बाल अपचारियों की सुनवाई किशोर न्यायालय या सामान्य न्यायालय में करने का मजिस्ट्रेट करेगा फैसला। नए बिल के अनुसार अपचारी को नहीं दी जा सकेगी फांसी या उम्र कैद की सजा। बदायूं गैंगरेप मामले में पीड़ित परिजनों के लाई डिटेक्टर टेस्ट से सामने आया विरोधाभास। पीड़ित परिजनों के बयानों और लाई डिटेक्शन टेस्ट की रिपोर्ट नहीं खाती आपस में मेल। मामले में गिरफ्तार 5 अभियुक्तों को सीबीआई ने लाई डिटेक्शन टेस्ट के बाद दी थी क्लीन चिट। वहीं पीड़िताओं के पेरेंट्स की टेस्ट रिपोर्ट है नेगेटिव। जांच एजेंसियों को अब है हैदराबाद सीडीएफडी और गांधीनगर एफएसएल टीम की रिपोर्ट्स का इंतजार। उधर मेरठ पुलिस ने महिला सुरक्षा के लिए लॉन्च किया एक सेफ्टी ऐप। स्मार्टफोन के लिए बने इस ऐप के जरिए पीड़ित फौरन कर सकेंगे पुलिस कंट्रोल रूम से संपर्क। हमारी पुलिस दावा करती है, सिर्फ दावा करती है कि वो आम आदमी की भावनाओं को समझती है। जब कभी आम आदमी उससे कोई शिकायत करता है तो उस पर तुरंत कार्यवाही करती है। वो आम आदमी की जान माल की सुरक्षा का दावा करती है, सिर्फ दावा करती है। सरकार द्वारा गांवों के विकास के लिए चलाई जा रही पंच परमेश्वर योजना जब भ्रष्टाचार की दलदल में फंस कर रह जाए और किसी की मौत का सबब बन जाए तो ग्रामीणों का आक्रोशित होना स्वाभाविक है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में उस दिन ऐसा ही आक्रोश देखा गया जब मल्हारगढ़ तहसील के गांव डावला के पंचायत सचिव रंगलाल धनगर का शव एक कुएं से निकाले जाने की खबर लोगों ने सुनी।
सचिव को मारा कूटा बुलाया रात को 2 बजे, उसके साथ मारपीट की कोई डाल दिया। मृतक के परिजनों के अनुसार जब से ग्रामीणों द्वारा जिला कलेक्टर को जन सुनवाई के दौरान गांव के सरपंच के खिलाफ योजना में हो रहे घपलों की शिकायत दर्ज कराई थी, तब से ही पंचायत सचिव घर से गायब थे। परिजनों ने सरपंच पर आशंका जताते हुए नारायणगढ़ थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पंचायत सचिव का शव कुएं से बरामद होने के बाद ग्रामीणों और सचिव संगठन के कर्मचारियों में आक्रोश फैल गया और सरपंच पर हत्या का आरोप लगाते हुए उन लोगों ने निष्पक्ष जांच की मांग की। ये रंगलाल सचिव ये बहुत ही सीधा व्यक्ति था। यदि मेरे सामने कभी भी आकर सरपंच की दबंगता या प्रताड़ना की बात करते तो मैं उसे छोड़ने वाला नहीं था। पंचायत समिति संगठन के कर्मचारियों ने जहां पंचायत समिति में हो रहे भ्रष्टाचार के मामलों में प्रशासन द्वारा सरपंच के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेने का आरोप लगाया, वहीं प्रशासन के अनुसार भ्रष्टाचार की शिकायत की जांच कराने पर सरपंच की संलिप्तता पाए जाने पर धारा 40 के तहत आरोपी सरपंच को निलंबित कर दिया है। फिलहाल पुलिस निलंबित सरपंच से पूछताछ कर रही है। इतिहास के पन्नों पर जुर्म की कलम से लिखी एक और तहरीर पेश करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद जुर्म की दास्तानों का सिलसिला जारी रखते हुए अब पेश करेंगे जुर्म की एक ऐसी दास्तान जिसकी वजह से सहमा हुआ है एक पूरा समाज। रंजिश वो शय है जिसमें किसी को आबाद होते नहीं देखा गया। रंजिश की आग में जलते कई परिवार और खानदान के किस्से तो आपने दास्तानी जुर्म में देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी दास्तान दिखा रहे हैं जिसमें रंजिश की लपटों ने पूरे के पूरे गांव को अपनी आगोश में पिछले 24 सालों से ले रखा है। इस रंजिश ने 3 दर्जन से ज्यादा लोगों की बलि ले ली है और अब तक इसकी चिंगारी बदले की राख में कहीं दबी हुई है। समझौता हुए थे, 2-3 बार समझौता है, लेकिन ब्राह्मण पक्ष नहीं माने। उन्होंने धोखेबाजी में, दगाबाजी में हमारे फिर कई आदमियां मार दिए। अकेले कर यहाँ पे हमने एक कचहरी मार दिया। डम्बर सिंह